देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू अ चेंज इन सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू। तो आपको कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है, सबसे पहले आपको एक तरफ से पढ़ते हुए चलना है और राइट एन एप्लीकेशन पहला आपको यहाँ पर पॉज लेना है। यहाँ पर आपको देखना है वो एप्लीकेशन कह रहा है या जो है लेटर कह रहा है, क्या कह रहा है। अगर एप्लीकेशन बोले तब आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट अप्लाई करना है, अगर वो लेटर बोले तब आपको क्या करना है, लेटर का फॉर्मेट अप्लाई करना है। क्लियर है बच्चा। फिर इसके बाद में टू योर प्रिंसिपल, और किसको लिखना है, अब प्रिंसिपल सर को लिखना है। यहां से एक क्लू मिला, क्लियर है। अब क्या टॉपिक यानी कि जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है यहां से, यानी कि आधा से ज्यादा मैटर क्वेश्चन में ही छिपा है, आधा से ज्यादा मैटर क्वेश्चन में ही छिपा है। बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्लियर। यह रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू अ चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू, क्लियर है। तो क्या करना है आपको, एप्लीकेशन का शुरुआत कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन की शुरुआत करनी है टू से करनी। मैं ये सपोज कर रहा हूं, ये सपोज करते हुए चल रहा हूं कि ये पूरा आप देख सकते हैं, ये वाला ये एक पेज है मेरा, ये मैं मान रहा हूं कि ये क्या है, एक पेज है बच्चा, क्लियर है। यहां पर मैं ये सपोज करके चल रहा हूं कि ये मेरा पेज है, ओके। ये यहां सपोज किया जा रहा है, ये एक आपका एक पेज है। इस तरीके से आपके भी पास पेज रहेगा, पेज का थोड़ा सा मैं नीचे भी कर सकता हूं, ओके बच्चा। यहां पर ये सपोज किया जाएगा और कोशिश करना आप लोग एप्लीकेशन को हमेशा एक ही पेज में लिखने का। एप्लीकेशन तो एक ही एप्लीकेशन हो या लेटर हो, सबको एक ही पेज में लिखना है। और शुरुआत कहां से करना है, यहां से मिल जाता है क्लू, देखिए शुरुआत यहीं से मिल जाता है, क्लियर है। शुरुआत आपको यहीं से मिल जाता है और एप्लीकेशन वाले फॉर्मेट में आपको शुरुआत करना है टू से, आपको शुरुआत करना है टू से। और यहां टू का एक्चुअल में जो सेंस देखा जाए ये निकलता है सेवा में, टू का जो एक्चुअल में सेंस निकलता है ये निकलता है सेवा में। अब यहाँ टू यानी कि आप किसकी सेवा में प्रस्तुत करना चाह रहे हो, किसको लिखना चाह रहे हो, तो प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर आपको लिखना है टू, फिर उसी के बिल्कुल ठीक नीचे आपको लिखना है द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, ये चीज आपको लिखना है, क्लियर बच्चा। इसके तुरंत ठीक नीचे याद रखना, क्लियरिटी आपका मस्ट, क्लियरिटी रहनी चाहिए और दिखनी चाहिए, एक हैंड राइटिंग क्लियरिटी, टू द प्रिंसिपल। अब वो किस कॉलेज के प्रिंसिपल है, तो यहां मैं सपोज कर रहा हूं टू द प्रिंसिपल, यानी कि मैं सपोज कर रहा हूं जीडी इंटर कॉलेज, क्लियर है। या आप किसी भी कॉलेज इंटर कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं जीडी इंटर कॉलेज, जीडी इंटर कॉलेज, क्लियर है। आपको यही ध्यान रखना है, राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है और एक क्लियरिटी का ध्यान रखना है। जीडी इंटर कॉलेज, इसके बाद में आपको वो कहां पर है, तो ये जीडी इंटर कॉलेज जो है ये टक्सरा में है, क्लियर है। अब यहां पर आपको ये भी लिखना होगा टक्सरा कहां है, तो ये आपका शाहगंज में है, और ये शाहगंज कहां है, तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में। तो शाहगंज यहां पर आप लिख दीजिए, यहां जिला का नाम अयोध्या, अयोध्या, ओके बच्चा। ये चीज आपको ये वाला पोर्शन सबसे शुरुआत में और एकदम देखिए एकदम क्लियरिटी के साथ आपको रखना है, अच्छे से लिखना है। पहला स्टेप क्लियर है और आज याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आज मैं गारंटी दे रहा हूं आप सब लोग को। थोड़ा सा मेरे साथ आप यहाँ पर बस केवल जो भी 20-25 मिनट में पढ़ाऊं सुनते चले जाओ। दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन होगा आपके मुट्ठी में होगा, किसी भी एप्लीकेशन को आप लिख सकते हो, क्योंकि आज पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन में चेंज क्या करना रहता है, सारी चीजें। जैसे ये वाला पोर्शन क्वेश्चन से ही मिला, ये वाला पोर्शन आपको कहां से मिला, क्वेश्चन से मिला। यहां पर जैसे प्रिंसिपल, तो तुरंत भाई ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि प्रिंसिपल किस कॉलेज के हैं, तो ये तो आप लिख दिए। फिर इसके बाद में आपको जो अगला स्टेप, यानी कि सबसे पहला स्टेप यही रहेगा, बताओ पहला स्टेप सबको क्लियर। फिर दूसरा स्टेप आपको बनाना रहेगा
और ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना रहेगा, याद रखना, ये मार्जिन बिल्कुल सेम रखना, सेम आना चाहिए। क्लियर है? सब्जेक्ट ये वाला पोर्शन, वैसे सब्जेक्ट को ऊपर भी लिखा जा सकता है, लेकिन एप्लीकेशन चूंकि लेटर के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो एप्लीकेशन के केस में सब्जेक्ट को आपको इसी के बाद ही लिखना है, ये एकदम कंफर्म करो। अब सब्जेक्ट वाला मैटर कहां से मिलेगा? तो क्वेश्चन से मिल जाएगा, है ना। रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू अ चेंज, तो यानी कि यहां पर टू अलाउ यू अ चेंज इन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए, क्या करने के लिए? सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए। तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे? एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र, एन एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र, टू चेंज, चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए या चेंज करवाने के लिए, और योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट्स में। तो यहां पर आप देखो टू चेंज, क्लियर है? टू चेंज इन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट में बदलाव के लिए, सब्जेक्ट में परिवर्तन के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल यही छाप दो, टू अलाउ यू इन आ चेंज इन सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू। अगर जहां कुछ नहीं आ रहा, समझे, जहां आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको वही छाप देना है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पर एन एप्लीकेशन टू चेंज इन सब्जेक्ट्स, यानी कि एक एप्लीकेशन सब्जेक्ट में बदलाव के लिए, सब्जेक्ट में परिवर्तन के लिए। अगर आप ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा अच्छा बच्चे के पास कुछ दिमाग है, उसने कुछ अपना दिमाग लगाया, पूरा क्वेश्चन ही नहीं छापा। क्लियर है ना? अगर आपका जैसे मान लो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है तो आप वहां पर सीधा टू अलाउ यू अ चेंज इन सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय यू, पूरा एक ही लाइन में आपको लिख देना। समझ में आया भैया? इसके बाद आपको सैल्यूटेशन करना है, इसके बाद में आपको क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। अब यहां पर अगर प्रिंसिपल सर है तो यहां पर आपको सर लिखना है, अगर प्रिंसिपल मैडम है तो यहां पर मैडम लिखना है। तो यहां पर सर है तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं? सर, और सर के बाद तुरंत कॉमा लगाकर, क्लियर है? आगे आपको कंटिन्यू करना है जैसा कि आप कंटिन्यू करते आए। बताओ इतना समझ में आया? पहला स्टेप सबको क्लियर है? दूसरा सब्जेक्ट वाला मैटर खोज लोगे, ये क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं छिपा रहेगा। और ये क्वेश्चन भैया, इसी क्वेश्चन को 2015-2016 में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज, देखो यहां डायरेक्ट दे दिया ना, टू चेंज योर सब्जेक्ट्स। तो आप ये भी तो लिख सकते हो एन एप्लीकेशन टू चेंज इनके जगह योर सब्जेक्ट्स, ये भी लिख सकते हो। समझे? इसी क्वेश्चन को मान लो अभी 2025 में इस बार अगर पूछ लेगा तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, एज इट इज कभी नहीं पूछे। और एज इट इज अगर पूछेगा तो वो एक ही सेट में नहीं दूसरे सेट में पूछ लेगा। अभी समझ पाए इतना? अब इसके बाद में आपको सर यहां तक सबको आता भी था, लेकिन क्लियरिटी रखनी आपको। आप देख सकते हैं यहां पर कहीं ना कहीं क्लियरिटी तो है ही ना, तो सेम आपको। और हाँ बिल्कुल, जैसे ये मेरी कॉपी है, एक कॉपी का एक पन्ना है, क्लियर है? यहां पर आप देख सकते हैं ये फैली हुई है, वैसे आपकी जो एग्जाम वाली कॉपी रहेगी वो भी ज्यादा फैली हुई रहेगी, लेकिन ज्यादा वो जो है मतलब ये वाला नहीं ज्यादा रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो सेम वही चीज। अच्छा हाँ, जब आपको जो कॉपी मिलेगी, अगर जब आप लेटर या एप्लीकेशन लिखे, तब लेटर या एप्लीकेशन लिखने के दौरान आप ऐसा नहीं कि ज्यादा आपको पार देना नहीं है, नहीं पता चला आधा इधर पार दे आधा इधर पार दे, बीच में बचा इतना नहीं करना है। लेटर के केस में, एप्लीकेशन के केस में, वहां पर आपको जैसे आप सब में मान लो यहां तक पार रहे थे, इसमें यहीं तक करो, थोड़ा सा कम करो ताकि देखने में भी खराब ना लगे, और लिखते समय फाइनली एक पेज में आपका एप्लीकेशन पूरा एक पेज में आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ एप्लीकेशन लिखा गया है। कभी कभी ऐसा देखा गया एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं कुछ बच्चे आधे ही पन्ने में सब लिख दिए, तब भी वो भी तरीका गलत। आपको कुछ ऐसा लिखना है, फॉन्ट साइज यानी कि गैपिंग भी कुछ इस तरीके से रखना है कि पूरा एक पेज में आ जाए। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद में सर के बाद में आपको शुरुआत करना है अपना। अब यहां पर आप शुरुआत कर सकते हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली या रेस्पेक्टफुली। अच्छा, कुछ लाइन याद कर लो, लगभग घुमा फिरा कर सब में रहता है। यहां पर मैं शुरुआत कर रहा हूं मोस्ट रेस्पेक्टफुली, यानी कि बहुत ही आदर सम्मान के साथ। एक मिनट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली
बहुत ही आदर सम्मान के साथ, फिर यहां पर आप कॉमा लगा दीजिए और कैरी ऑन सेंटेंस को करिए। अब यहां पर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैड, आई बेग टू से डैड, ये चीज आई होप ये सेंटेंस सबको याद है। यहां तक तो सब क्लियर ही था, लेकिन अब क्लियर करो कि कहां से क्या मैटर उठाएंगे। क्लियर है? मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैड, बहुत ही आदर सम्मान के साथ मुझे आपसे कहना है, मैं आपसे कहते हुए रिक्वेस्ट करता हूं, है ना। बेग का मतलब एक तरह से भीख मांगता हूं। ये बेग से ही बना बैगर, बेग से ही बना है बैगर, तो मैं बहुत ही ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता हूं कि अब इसके बाद आपको मेन बात लिखनी, मेन कंटेंट। क्लियर है? अगर जैसे आप बीमारी के लिए लिख रहे हो तब आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अगर आप जैसे घर में कोई अर्जेंट काम है तो डैड आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। आपको घर में रहकर माता की देखभाल करना है तो एज आई हैव टू स्टे होम, है ना, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई ब्रदर, ऑफ माई ब्रदर, ऑफ माई मदर, ऑफ माई फादर, जो भी, एज देयर इज नो होम प्रेजेंटली, जैसा एज देयर इज नो पीपल, देयर इज नो मेंबर प्रेजेंट एट होम इन दिस टाइम, जैसा कि इस समय में घर में कोई भी व्यक्ति नहीं है। आपको यही मैटर चेंज करना, समझ पा रहे हो आप लोग? यहां पर क्या मैटर लिखना है तो ये तो क्वेश्चन बताएगा भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भैया रिक्वेस्ट करो कि सर से सब्जेक्ट चेंज करवाना है। जैसे ऐसे समझो आप साइंस स्ट्रीम से थे, आपने पीसीएम ले लिया, अब आपको लग रहा है मुझे पीसीबी लेना है, तो सर बोलते हैं, आप लोग जाते भी हो तो सर क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन लिखो, आप लोग लिखकर मुझे दो। तो ये टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग है, एक तरह से घुमा फिराकर काम आता ही रहेगा। अब यहां पर आप नेक्स्ट देखिए, आई बेग टू से डैड, इसके बाद आप मैटर में क्या लिखोगे? अब यहां पर आप लिखो, है ना, रीजन बताओ, एज आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज एंड आई चूज साइंस स्ट्रीम बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, सो नाउ आई वांट टू चेंज माई सब्जेक्ट। इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर आप लिखिए, डैड आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट। पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो कि मैं जो है एक रेगुलर स्टूडेंट हूं, और वो भी किस क्लास का, जो भी आप जिस भी क्लास के हो, तो ऑफ क्लास, अब यहां पर आप 10 लिख दो या 11 लिख दो। 11 लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि 11th में ही एक सब्जेक्ट का चुनाव होता है, सिलेक्शन होता है। तो आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, मैं क्लास 11 का रेगुलर स्टूडेंट हूं, और ऑफ, अब यहां पर योर कॉलेज, ऑफ योर कॉलेज, है ना, आपके कॉलेज का, ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं। क्लियर है? अब इसके बाद में अब यहां पर बताओ, आपने किया कि आपने ये बता दिया कि सर बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा कि मैं आपके कॉलेज का एक रेगुलर स्टूडेंट हूं। और अब यहां पर आप बोल सकते हैं कि जैसा कि मैंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है, तो एज यानी कि जैसा कि आई ऑप्टेड, जैसा कि मैंने चूज कर लिया है। क्लियर है? ऑप्टेड, ऑप्ट से ही ऑप्शन बना है, ऑप्ट से ऑप्शन बना, आई ऑप्टेड साइंस स्ट्रीम, आई ऑप्टेड साइंस स्ट्रीम, जैसा कि मैंने साइंस स्ट्रीम चुना है, जैसे कि मैंने क्या चुना है, साइंस स्ट्रीम चुना है, बट लेकिन जैसा कि मैंने साइंस स्ट्रीम चुन लिया है, और बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, है ना, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, मेरी गलती के कारण, अपनी गलती के चलते मैंने साइंस स्ट्रीम चुन लिया है। क्लियर है? आप ये लिख सकते हो, या इसका रीजन बताने का 2-3 तरीका हो सकता है। एज आई ऑप्टेड साइंस स्ट्रीम, है ना, साइंस स्ट्रीम अर्लियर, साइंस स्ट्रीम अर्लियर, जैसा कि मैंने शुरुआत से ही या पहले जो है साइंस स्ट्रीम चुन लिया। या आप कुछ मत लिखो, आप कुछ मत लिखो,
क्लियर है? जैसा कि मैंने साइंस स्ट्रीम चुना है, ठीक है, बट लेकिन नाउ अब आई एम रियलाइजिंग, लेकिन अब मैं ये रियलाइज कर रहा हूं, नाउ आई एम रियलाइजिंग, अब मैं एहसास कर रहा हूं, अब मैं महसूस कर रहा हूं डेट दिस स्ट्रीम इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, जैसा कि ये साइंस स्ट्रीम में मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूं। क्लियर? कई तरीका यहां पर हो सकता है बच्चा, क्लियर है? यहां पर देखो बताने का 2-3 तरीका, एक तो बाई मिस्टेक कर सकते हो, क्लियर? तो डेट दिस स्ट्रीम या डेट, जैसा मैं एहसास कर रहा हूं डेट की इन दिस स्ट्रीम मतलब इस स्ट्रीम में आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल नहीं। इसका मतलब ये स्ट्रीम, ये साइंस स्ट्रीम जो है मेरे समझ से बाहर है, आप ये बोल सकते हैं। मीन्स आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, आप ये भी बोल सकते हैं। अर्थात मीन्स अर्थात, ठीक है, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये है कि मुझे ये जो है बहुत कठिन लगता है। मुझे क्या लगता है? बहुत कठिन लगता है। भाई मेरी समझ से बाहर है, या मैं एहसास कर रहा हूं कि इस स्ट्रीम में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? मुझे ये कठिन लगता है, एंड आई थिंक आई कांट सिक्योर गुड मार्क्स। आप यहां पर लिख सकते हैं एंड और आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है डेट की आई कैन नॉट सिक्योर मतलब मैं नहीं ला सकता हूं, या आई कैन नॉट आप यहां पर लिख सकते हैं ऑब्टेन, आई कैन नॉट ऑब्टेन मैं नहीं ला सकता हूं गुड मार्क्स, आई कैन नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स इन इट, मैं इसमें जो है अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता हूं। सो बस अब आपने रीजन बता दिया। आपने क्या बता दिया? रीजन बता दिया। अब रीजन बताने का सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। मैं यहां पर कितना भी सिखा दूं, याद करवा दूं, लेकिन एग्जाम में आपका रीजन बताने का तरीका ही अलग हो जाएगा। सही कर रहा हूं कि नहीं? बात अलग है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई एम अनेबल टू अटेंड योर कॉलेज योर क्लास, वो अलग है एक दो केस, लेकिन अगर जहां जरा से चेंज होगा रीजन बताने का तरीका अलग चेंज हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो यहां पर आपने रीजन बता दिया। अब रीजन बताने के बाद में अब आप लिखो सो, है ना, या देयरफॉर, यहां पर सो या देयरफॉर। तो आप यहां पर लिखिए सो इसलिए आई वांट मतलब मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं। क्लियर है ना? सो आई वांट इसलिए मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मैं लेना चाहता हूं। आई वांट ऑफर, मैं ऑफर लेना, ऑफर का मतलब यहां पर लेना चाहता हूं। आई वांट ऑफर, मैं लेना चाहता हूं। क्या लेना चाहता हूं? आर्ट स्ट्रीम, या आप लिख सकते हैं पीसीबी, जो आपको सुटेबल हो। क्लियर है? तो सो आई वांट, ये इनको क्या हो गया? अच्छा चल रहे हैं, ठीक है। सो आई वांट आर्ट स्ट्रीम, इसलिए मैं क्या चाहता हूं? आर्ट स्ट्रीम चाहता हूं। आप ये भी बोल सकते हैं सो आई वांट टू टेक आर्ट स्ट्रीम, सो आई वांट टू टेक आर्ट स्ट्रीम सब्जेक्ट, इसलिए मैं आर्ट स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट्स को लेना चाहता हूं या लेनी चाहती हूं। आर्ट स्ट्रीम बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, है ना, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, यस, अरे सॉरी भाई, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इन इट, मतलब इसमें इंटरेस्ट के कारण,
है ना। इसमें इंटरेस्ट के कारण मैं क्या लेना चाहता हूँ, आर्ट स्ट्रीम लेना चाहता हूँ। बस आपने ये भी बता दिया। सो अब यहां पर आप लास्ट में लिखो, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। हाँ, अब यहां पर आई रिक्वेस्ट यू हम्बली, यहां पर आप बोल सकते हैं डियर फॉर। जैसे आप जैसे ये कंप्लीट हो तो यहां पर आप हल्का सा लाइन चेंज भी कर सकते हैं बच्चा। क्लियर है। डियर फॉर, डियर फॉर अतः, ठीक है, अतः आई रिक्वेस्ट यू, डियर फॉर आई रिक्वेस्ट यू हम्बली, इसलिए मैं बहुत ही हम्बल पूर्वक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू चेंज माई, हाँ, टू चेंज माई सब्जेक्ट्स, यानी कि अपना सब्जेक्ट चेंज करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। क्लियर है। बस अब आपने रिक्वेस्ट किया, अब वो तो सर के ऊपर है ना, ठीक है। अब यहां पर आई शैल बी हाईली, जो लाइन चेंज करके लिखा जाता है ना, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मतलब मैं आपका बहुत बहुत क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इसके बाद फिर आप वही जो लिखते हो, योर्स ओबेडेंटली या योर्स फेथफुली, इस तरह से आपको वहां पर लिखना रहेगा। इसके बाद आप क्या लिखते हो बच्चा, योर्स ओबेडेंटली, तो यहां पर आप लिखिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, योर्स ओबेडिएंटली, योर्स, एक मिनट बच्चा, योर्स ओबेडिएंटली। इसके बाद में यहां पर अपना नाम नहीं XYZ लिखना है एग्जाम में, फिर यहां पर आप डेट लिख दीजिए, आपने कब जो है लिखा ये चीज। क्लियर है। या यहां पर ऐसे केस में आपको एक अपना बायोडाटा देना होगा। बायोडाटा का मतलब आपका नाम क्या है, क्लियर है, क्लास क्या है, ताकि उनको एक आइडिया लग सके ना, क्लास क्या है, और जो है बस नेम एंड क्लास, ठीक है। और आप कब लिख रहे हो, डेट आप ऊपर भी लिख सकते हो, डेट नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। डेट का मतलब आप कब, किस दिन आपने एप्लीकेशन दिया, ये चीज आप यहां कर सकते हो। मतलब मेन चीज क्या है बच्चा, देखो यहां पर जो बात मैंने बताया, यहां पर इतने लाइन में बताया गया, इसको और भी शॉर्ट में बताया जा सकता है, इसको आप और भी शॉर्ट में बता सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो और भी शॉर्ट में बताया जा सकता है। बताइए समझ में है सबको। यानी कि आपको मेन चीज क्या ध्यान देना है, सबसे पहली चीज ये वाला, ये चीज बताओ, ये चीज आप लोग को कहां से मिलेगा, क्वेश्चन में ही। एप्लीकेशन की शुरुआत 2 से होगा, उसके बाद में फिर वहां दिया रहेगा प्रिंसिपल को लिखो या किसको लिखो, ये दूसरा स्टेप समझ में आया, बोलो बच्चा सबको। फिर तीसरे नंबर पर आपको क्या लिखना रहेगा, सब्जेक्ट लिखना रहेगा, ओके। और चौथे नंबर पर आपको सैल्यूटेशन लिखना रहेगा। चौथे नंबर पर क्या लिखना रहेगा, सैल्यूटेशन सर या मैम को। अगर सैल्यूटेशन मतलब प्रिंसिपल के रूप में सर है तब सर, अदरवाइज मैम लिखना है। इसके बाद बच्चा ध्यान देना, ये जो 5वें नंबर पर ना ऐसे शुरुआत की कुछ इफेक्टिव लाइन जो कि फिक्स रहता है, ये वाला बच्चा ध्यान दीजिएगा। ये स्टार्टिंग सेंटेंस यानी कि 5वें जो कि याद रहता है आप लोग को। अब यहां पर बात आई, जब आप 6-7 एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा शुरुआत लाइन ऐसा ना लिखकर ऐसा भी लिख सकते हैं। सब जगह अलग अलग रहता है ना, लेकिन सबका कहने का मतलब वही रहता। फिर इसके बाद में आपका जो 6 नंबर पर होता है मैटर रहता है, देख सकते हैं 6 नंबर पर जो आपका मेन बात रहता है, देखिए बच्चा ये वाला, ये आपको मुख्य बात रहती है। ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ये वाला, ये जो मुख्य बात है, ये चीज क्लियर बच्चा। ये बात, अब इस बात को आप 2 भी लाइन में लिख सकते हैं, 1 भी लाइन में लिख सकते हैं। क्लियर है। कम से कम कोशिश करिए 1-2 लाइन में बताइए। जैसे यहाँ आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट, एक तरह से बताया गया, एक की हाँ थोड़ा सा, अब एकदम छोटा भी नहीं कर देना भाई, 10 नंबर या 5 नंबर का सवाल है ना। क्लियर है। तो ये आपको यानी कि 6 नंबर पर लिखना है बच्चा। क्लियर है ना। फिर यहां पर सो आई वांट टू टेक आर्ट स्ट्रीम, या आप देखे होंगे सो आई वांट टू ग्रांट लीव फॉर 4 days फ्रॉम, सो आई वांट टू रिक्वेस्ट, ये वाला, ये सेंटेंस आपका सो के साथ में ये हर जगह चलता रहता है।
शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो, अरे सॉरी, सो वाला केवल, सो के साथ में ये चीज चलता है। क्लियर बच्चा? बताइए समझ में आया? इसके बाद 8वें में, एक मिनट बच्चा, हाँ ये वाला, फिर इसके बाद में एक दियर फोर वाला भी सेंटेंस चलता है। एक जैसे सो के साथ रीजन बताया जाता है और एक दियर। अब दियर फोर को कभी पहले कर दिया जाता है, सो को बाद में कर दिया जाएगा, कभी सो को पहले कर दिया जाएगा, दियर फोर को बाद में। ये समझ में है? 7-8 समझ लो, बिल्कुल भाई भाई, बस थोड़ा सा अंतर है। और भैया फिर इसके बाद में 9th पर, यानी कि आपको ये क्लोजिंग सेंटेंस तो लिखना भूलना ही नहीं है। I shall be highly obliged to you, ये आपका क्लोजिंग सेंटेंस इफेक्टिव रहनी चाहिए। या यहाँ पर बोल सकते हैं I shall be very very thankful to you, या I shall be very very thankful to your kind of to your act of kindness। क्लियर है? ये भी आप लिख सकते हो। ऐसे जब आप 6-7 एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप कहोगे अरे यार ये तो आसान है। क्लियर है ना? अभी ये कल ही बताया गया था ये वाला। फिर लास्ट में आपको 10 नंबर पर यहाँ योर्स ओबीडिएंटली ये चीज लिखना है, और फिर यहाँ नेम क्लास डेट। क्लियर है? या डेट तो आपको जरूर लिखना है, नेम क्लास नहीं लिखोगे, क्योंकि नेम क्लास यहाँ भी हो जाएगा। ये दोनों चीजें यहाँ आ सकती हैं, क्लास और फिर कौन से क्लास में हो। क्लियर? और नेम वाला तो भाई यहाँ डेट वाला आपको यहाँ पर लिखना ही है, या डेट वाला आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी डेट लिखा जा सकता है, डेटेड करके। समझ में है सबको? ऐसे जब आप 7-8 एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे लिखिए, और ये बिल्कुल ऐसे बना दो कि सबसे पहले टू लिखना है, दूसरे नंबर पर ये वाला पोर्शन लिखना है, तीसरे पर सब्जेक्ट वाला, चौथे पर सर या मैम, और 5वें पर इफेक्टिव लाइन, है ना? क्लियर है? इसके बाद मेन कंटेंट, इसी में आपको छेड़खानी करना रहेगा बस। यानी कि हर एप्लीकेशन में चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा? बात, है ना? फिर यहाँ पर so I wanted to take art stream, so I wanted to grant you leave, so I wanted to जो भी रहे। फिर इसके बाद dear for, फिर से आपको रिक्वेस्ट आता है, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे सब्जेक्ट को चेंज करें। इसके बाद में मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। I shall be highly obliged to you, I shall be highly thankful to your act of kindness, है ना? इस तरह से फिर योर्स ओबीडिएंटली अपना नाम या XYZ, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो XYZ ABC लिख सकते हैं। अगर आप जैसे वास्तव में आप दे रहे हैं चेंज करवाने के लिए, तब आपको वहां अपना नाम ही लिखना, नहीं तो आप प्रधानाचार्य को दे रहे हो नाम के लिए XYZ, आप प्रधानाचार्य भी सोच रहे हैं यार XYZ ये कौन नाम का बच्चा है। क्लियर है? तो वहां ये चीज नहीं करना। समझ में आया? इसे नोट डाउन करिए सब लोग, जल्दी करिए।